एडवोकेट ताहिर महमूद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो प्रेस पर तरक्की है? हाँ, आज का जो मेरा मुद्दा है वो ये जो नेशनल हाईवे है जम्मू टू पुंछ के ऊपर, इस पर मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जब ये प्रोजेक्ट आया था तो उसमें ये था कि जो एग्जिस्टिंग हाईवे थी जो हमारी पहले, तो इसको अब इन्होंने डबल लेन का नहीं देके तो एक और वर्ड दिया था कि वाइडनिंग। और वाइडनिंग में ये कहा था कि ये टू लेन जो हाईवे एग्जिस्टिंग हाईवे है उसके साथ ये जो है टू लेन रोड बनेगी विद पेव्ड शोल्डर्स। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने रास्ते में जितनी भी अपनी मनमर्जी की है, जहाँ पर इनको थोड़ा प्लान एरिया मिला है तो वहाँ पर तो इन्होंने काफ़ी रोड जो है ओपन की है, बड़ी की है, आप देख सकते हैं। और जहाँ पर इनको पहाड़ी एरिया नज़र आया तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि बिल्कुल उतनी ही स्ट्रेच रखा हुआ है, बिल्कुल छोटा स्ट्रेच रखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं यहाँ से, अगर आप देखेंगे नगाली से लेकर आप चले जाएं धुंधक तक, तो बहुत कम एरिया जो है इन्होंने जो है वो खोला है। और काफ़ी जगह इन्होंने ये किया कि काफ़ी लोगों को जो फ़ायदा देने के लिए, शायद फिर इनका को अपना बेनिफिट होगा, तो उसमें ये किया कि अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ये रोड है इसमें टोपोग्राफिकली ये कि नीचे दरिया वाली साइड तो ये जा नहीं सकते, इन्होंने कटिंग ऊपर करनी है। और कई जगह इन्होंने ये किया कि कई लोगों को फ़ायदा देने के लिए नीचे इन्होंने जो है लाखों करोड़ों रुपए के वो डंगे बनाए उन लोगों को फ़ायदा देने के लिए। तो जिस तरीके से जो ड्राइंग थी उस पर ये काम नहीं हो रहा, और दूसरा में आप और मिसयूज़ हो रहा है गवर्नमेंट फंड्स का। और आप ये देख सकते हैं कि मतलब हमारे जो रोड्स पर काफ़ी जगह मतलब छोटे छोटे नाले हैं, बिल्कुल छोटे छोटे नाले हैं। और जो हमारी पहली जो एग्जिस्टिंग रोड थी उसमें वो छोटे नाले थे, तो उसमें से आराम से जो जब भी बारिश होती थी पानी क्रॉस हो जाता था। अब इन्होंने किया वही छोटे नालों में इन्होंने बड़े पुल लगाने स्टार्ट किए हैं, मतलब करोड़ों रुपए का जो है गवर्नमेंट के सेक्टर को वो ये नुकसान दे रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा नाला है वहाँ पर ये पूरे पूरे पुल लगा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि ये वेस्टेज ऑफ मनी जो है, क्योंकि ये पैसा कहीं और हमारी किसी रोड को लगता तो आप बिल्कुल ये फील नहीं हो रहा कि अगर हम यहाँ से जम्मू जाते हैं, पुंछ से जम्मू जाते हैं, हमें बिल्कुल ये वाइडनिंग का कोई फील नहीं होता, हमें वही छोटी रोड दिखती है। और यकीन मानेंगे आपके कई जगह रास्ते में ऐसी जगह भी आती है कि हमारी वो रोड के आसपास वहाँ गाड़ियाँ रुकी होती हैं उसी रोड पर, तो हमें बिल्कुल फील होता है कि हम सिंगल लेन से जा रहे हैं। तो इसमें मैं ये अपने जो ट्रांसपोर्ट हमारे मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, तो मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि ये को टीम कंस्टिट्यूट कीजिए कि जो कि मौके पर आए ये चीज़ देखिए कि जो आपकी ड्राइंग के हिसाब से ये काम हो रहा है कि नहीं। हमें तो बिल्कुल एज इट इज़ वैसी रोड लग रही है, बिल्कुल छोटी सी कटिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो कटिंग कर भी रहे हैं ये तो उसमें भी जो है रोड वो साथ में पूरा टच नहीं कर रहे, तो साथ में कच्चा एरिया ये छोड़ रहे हैं। और अपनी मनमर्जी से बड़े बड़े पुल, जहाँ पर छोटे पुल लगते हैं वहाँ बड़े पुल लगा रहे हैं। तो इसकी जटिल एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो इतना बड़ा करोड़ों अरबों रुपए जो हमारे वेस्ट हो रहे हैं कम से कम वो बच जाए और वो किसी और गरीबों के वेलफेयर के लिए लगें। देखो ये इनके लिए कोई काम करना मुश्किल नहीं है। देखो नेताओं को तो खुश करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो हमारी किस्मती ये है कि इनको जो है टारगेट नहीं दिया जाता। बड़ी मस्ती से बड़े आराम से ये काम कर रहे हैं। जो काम 6 महीने में ख़त्म होता है तो आराम से 2-2 साल लगा के काम कर रहे हैं। तो उनको कोई टारगेट नहीं दिया जाता कि आपने 2 महीने के अंदर ख़त्म करना है, 4 महीने के अंदर ख़त्म करना है। बाकी रहे हमारे डीसी साहब, वो हर हफ्ते जो है, मैं तो देखता हूँ हर तीसरे चौथे दिन ये गरीब वालों के पास पहुँचे होते हैं, उनके जाके तो क्या देखते हैं वहाँ पर, मुझे समझिए। अभी बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा आ रही है, आप यकीन मानिएगा कि जहाँ पर टनल का काम लगा हुआ है यहाँ पर तोतावाली गली, तो वहाँ पर लगा, तो आप यकीन मानिए वहाँ पर इतना स्लिप है, इतने गड्ढे हैं। तो वो हमारी बाहर की गाड़ियाँ आएगी, बाहर के यात्री हमारे आएंगे, तो वो लोग इतना जो ये हमारा हिली ट्रेन है उनके लिए थोड़ी ड्राइविंग मुश्किल होती है। तो अगर ऐसे गड्ढे रहेंगे, ऐसी रोड खराब हो तो उन लोगों को नुकसान हो सकता है। तो उस पर भी ये कोई काम नहीं कर रहे, अभी तक वो कोई गड्ढे फिल नहीं किए, एज इट इज़ रोड वहीं की वहीं है। तो बाकी रही यात्रा बहुत करीब रह गई है, और आप देख लीजिए एज इट इज़ हाल वही हाल है। यहाँ से आप देख लीजिए पुंछ से मंडी की रोड का बुरा हाल है।
अच्छा, और यकीन मानिए आपके जो इस वक्त लैंड स्लाइडिंग हो रही है हमारी इस रोड पर, जहाँ लैंड स्लाइडिंग हो रही है तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सिंगल रोड है। तो कहाँ इनकी वाइडनिंग, इतना बड़ा अगर मलबा ऊपर से आ जाए, कम से कम अगर हमारी रोड ही चौड़ी होती तो कुछ ना कुछ तो हमें लगता है ना कि चलो कि मलबा आधा एरिया कवर कर रही है, आधे से गाड़ी चली जाएगी। तो छोटी सी लैंड स्लाइड आती है और हमारी जो हाईवे है बिल्कुल छोटी सी लैंड स्लाइड आती है। इतनी बड़ी लैंड स्लाइड हमारी यहाँ हो ही नहीं रही, ये जो कटिंग हुई है उसी की वजह से हो रही है। बाकी लैंड स्लाइड हमारी है जैसे कश्मीर हाईवे के ऊपर होती है वैसी नहीं हो रही, लेकिन ये छोटी सी लैंड स्लाइड होती है और हमारी रोड बंद हो जाती है। ये यही है कि इन्होंने बिल्कुल जो है ये वाइडनिंग के नाम पर ये हमारी आंखों में जो है धूल झोंक रहे हैं, और पुंछ के लोग जो हैं वो अपनी मस्ती में लगे हुए हैं और इनको अपने वेलफेयर का पता ही नहीं है। तो करोड़ों अरबों रुपए लोग जो हैं वो ढूंढ रहे हैं यहाँ से। रही बात पुंछ की लीडरशिप, तो वो मज़े ले रहे हैं, वो अंडर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिले हुए हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोई लोगों की फिक्र नहीं है, वो कोई नहीं बात कर रहे। और आप अपने यहाँ अपने हॉस्पिटल का हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर सुखविंदर सिंह, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो प्रेस पर? सर देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ये हमारी मंडी और पुंछ की कनेक्टिविटी जो रोड बनाने जा रही है उसके ऊपर रखी गई है। इसमें कोई शक नहीं, हर साल एक हमारी बहुत पवित्र यात्रा जो है वो बूढ़ा अमरनाथ को जाती है, और उसके ऊपर जो रोड की जो हालत है वो हर साल हमारी अपील रहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और आला अधिकारियों से कि भाई एक हमारा बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल प्लेस है जिसमें हमारे बहुत सारे यात्रु जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से वो इस बुढ़ाना अमरनाथ यात्रा पे आते हैं। तो उनको रोड की जो हालत है उसकी वजह से जो तकरीबन यात्रु हैं वो बेचारे काफ़ी बार यहाँ दिक्कतों का सामना किया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो रोड की खस्ता हालत है, मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है वो हर साल ये करने की कोशिश करती है कि उसको ठीक किया जाए, मगर नहीं, जो टाइम पे जो काम करना चाहिए वो मुझे लगता है टाइम पे नहीं होता, और बहुत सारी दिक्कतें जो हमारी उस पर लेते हैं। एक रोड जो हमारी जम्मू और पुंछ की कनेक्टिविटी को लेकर बनाई जा रही है, तो देखिए जहाँ तक उस रोड की बात है वो एक नेशनल हाईवे रोड है, उसके ऊपर मुझे लगता है काम जो दिन रात लगा रहता है, मगर इन दिनों में जो है काम की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। मुझे लगता है कि मैं मीडिया के माध्यम से एलजी साहब से ये अपील करूंगा कि ये जो रोड है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का अगर रोड की जाए, इसको आप यहाँ गिरफ्त के अंडर किया जाए ताकि जल्द से जल्द ये काम गिरफ्त के अंडर हो सके, और जो रोड है हमारी नेशनल हाईवे वो उसका काम भी है वो जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोग यहाँ हिस्टोरिकल प्लेस को देखने के लिए आते हैं। और बहुत सारी हमारी यात्रा होती हैं जो इस तरफ जो शिव खुड़ी की यात्रा है, हमारी बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा, उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। और टूरिज्म जो आना चाहता है जम्मू कश्मीर खास करके पुंछ में, तो उसको भी कहीं ना कहीं आने में तकलीफ होती है। मुझे लगता है इस रोड के ऊपर जब तक एक अच्छे तरीके से काम नहीं किया जाए तो ये जो एरिया है इसकी तरक्की नहीं हो सकती।